नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। तो कुर्क गोदाम में 600 गैस सिलेंडर चोरी हुई और कोर्ट के आदेश पर ये गोदाम सील था। परिसर सुधीरपाल ने बताया कि बड़े घोटाले का शक है। गोदाम में प्रवेश से भी इनकार किया गया है और इसी के साथ सीओ का कहना है कि इस पूरे मामले पर जल्द खुलासा किया जाएगा। तो बड़ी खबर जहां हरदोई में कांग्रेस नेता सुभाष पाल की कुर्क गैस एजेंसी के गोदाम में करीब 600 गैस सिलेंडर चोरी होने का सनसनीखेज मामला सामने आया। कोर्ट के आदेश पर सील किए गए फतियापुर स्थित गोदाम में पहले 1163 सिलेंडर मौजूद थे। गोदाम की जिम्मेदारी प्रशासन के पास थी, जिसे एसडीएम सदर को सौंपा गया था। संपत्ति से जुड़े सुधीरपाल ने बताया कि उन्हें गोदाम में जाने नहीं दिया गया और पुख्ता सूचना के अनुसार सैकड़ों सिलेंडर गायब हो गए हैं। नायब तहसीलदार की रिपोर्ट के बाद मामला दर्ज हुआ है और इसी के साथ सीओ सिटी अंकित मिश्रा ने जल्द इस खुलासे पर बात कही है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ हरदोई से जुड़ गए हैं। मनोज, ये जो इस तरीके से कोर्ट का आदेश, गोदाम जो परिसर था वो सील कर दिया गया, उसके बाद अब ये घोटाला, क्या कुछ खबर है अभी आपके पास इसमें? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये जो सुभाष पाल हैं कांग्रेस के नेता हैं और बिलग्राम विधानसभा से ये कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़े थे। इनका आपराधिक इतिहास है और इनका आपराधिक जो जीवन रहा है उसकी शुरुआत हत्या, रंगदारी वसूली और तमाम अन्य प्रकार के जो अपराध हैं उसके तहत हुई थी। बाद में इन्होंने जहरीली और मिलावटी शराब बेचने का भी काम शुरू कर दिया था। इस पूरे मामले में आपराधिक इतिहास था इनका। उसके बाद इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हुई थी और फिर इनकी जो संपत्तियां थी उनको कुर्क किए जाने के आदेश जारी हुए थे। संपत्ति कोर्ट के आदेश पर 2021 में कुर्क की गई थी। ये फतियापुर गांव है, सुरसा थाना क्षेत्र में। यहाँ पर इसकी पत्नी के नाम ये जो गोदाम था, गैस एजेंसी थी, उसको सीज किया गया था। 2021 में 7 जून को तत्कालीन जिलाधिकारी ने सुभाष पाल और उनके भाई जो सुधीर पाल हैं, इनकी संपत्तियां कुर्क कराई थी। इसी के तहत ये भारत गैस एजेंसी थी, यहाँ पर जो है कुर्क कराया गया था। 1163 सिलेंडर उस समय दर्ज थे, जिनमें 657 भरे थे और 486 जो खाली थे। अब इनको सूचना मिली है कि यहाँ से 500 से 600 सिलेंडर गायब हो गए हैं, यानी चोरी कर लिए गए हैं, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। क्योंकि ये संपत्ति प्रशासन के अधीन थी और इसको यहाँ पर एसडीएम सदर के देख रेख में रखा गया था। तो अब जब इसमें संपत्ति जो गायब हुई है, इसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। तो आनंद फानंद में एफआईआर एक दर्ज कराई गई है और ये एफआईआर सुरसा में नायब तहसीलदार ने दर्ज कराई है, जिसके बाद अब इस मामले के खुलासे के लिए पुलिस भी जुट गई है। हालांकि चूंकि हाई प्रोफाइल मामला है और कुर्क की गई संपत्ति चोरी हुई है, तो ऐसे मामले में अब पुलिस सक्रियता निभा रही है और शीघ्र ही इस मामले का खुलासा करने की बात पुलिस जरूर कह रही है। मनोज, ये जिस तरीके से प्रशासन की नाक के नीचे से ये सारे जो है वारदात को अंजाम दिया जाता है, ऐसे में प्रशासन अभी तक क्या कर रहा था? क्या उसको इसकी कोई खबर नहीं थी? पूरी तरीके से सारी चीजें जो है वो सेक्रेटरी रखी गई थी। देखिए, जिस तरह से यहाँ पर चोरी हुई है वो उस पर तमाम सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। एक तो प्रशासन की देख रेख में यहाँ पर ये सिलेंडर रखे हुए थे। प्रशासन की देख रेख में रखने के बाद वहां पर एक व्यक्ति भी नियुक्त किया गया था और ऐसे में अगर वो बीच से गायब हो जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अमानत में खयानत भी हो सकती है। इसके साथ ही तमाम सवालिया निशान उठाया जा रहे हैं कि किन परिस्थितियों में चोरी हुई है। जहां पर ये सिलेंडर गायब हुए हैं, पुलिस चौकी से कुछ दूरी पर ही ये पूरा ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों